बस इस चंचल बुद्धि को अचंचल करना है। ये मन और बुद्धि ने ही हमें बांध दिया भ्रमात्मक माया में। यही हमें जलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। नाना प्रकार के दुख ना होने पर भी ये दुख देते रहते हैं। मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय, भगवान का आदेश है। अर्जुन जी के सामने खड़े हैं भगवान। अगर कहे कि आप में सामर्थ्य है, चमत्कार है, तो कर लो, हम जा रहे हैं विषयों का सेवन करने, तब हम मानेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खता अध्यात्म मार्ग में आरूढ़ नहीं होने देती। यदि आपके अंदर पिपाशा भगवत मार्ग की नहीं है तो भगवान के समीप रहते हुए भी आप माया जनित बंधन में ही रहेंगे, समीप रहते हुए भी। देख तो रहा है दुर्योधन भगवान के सच्चिदानंद बप्पू को, क्या परिवर्तन हो रहा है। उपदेश भी कर रहे श्री भगवान, तो श्री भगवान से कह रहा है कि आप ऐसा ना समझे कि मैं धर्म को जानता नहीं हूं। धर्म को जानता हूं पर मेरी रुचि नहीं है, अधर्म में मेरी रुचि है। यदि आपकी वृत्ति भगवद विरोधी आचरणों में सुखपूर्वक विचरने का भाव रखती है तो कोई आपका परिवर्तन नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाओ आपका परिवर्तन आपसे होगा। जब आप विकल होंगे दिव्य रस प्राप्ति के लिए तो सब संयोग काम करेगा। नहीं तो आपको संतों की कृपा से बड़ा सा बड़ा पद मिल जाए, बड़ी सी बड़ी व्यवस्था मिल जाए। ये सब कल सुना आपने सत्संग में, शास्त्रावाव अर्जुन को भगवान दत्तात्रेय की कृपा से विमान मिला, ऐश्वर्य मिला, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये मन और बुद्धि भगवान में जितना हमको प्रयास, ऊर्जा, शक्ति, बल दिया है, हमें अर्पित करना है भगवान में। ये अभ्यास से होता है। आप रात दिन जब इस बात का अभ्यास करेंगे कि आपका मन, आपकी बुद्धि प्रभु में अचल हो जाए, तो हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर आप अभ्यास नहीं करते। आप सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार प्रकट कर दे, तो हम आपको कहते हैं ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। शास्त्रों के स्वाध्याय से और संतों के संग से और उनके वचनों की कृपा प्रसाद से ऐसा अनुभव हुआ है। आपको करना होगा। संपूर्ण शास्त्रों में भगवत प्राप्त महापुरुषों की ही वाणी है और वो अपने निज जनों को सामने ही उपदेश करते हैं। पर वो कहते हैं कि यदि मुझे जानना है, मुझे पाना है, तो तुमको अपना मन समर्पित करना होगा, अपनी बुद्धि समर्पित करनी होगी। ये आपका कार्य है। आप अपने मन और बुद्धि को विषयों में लगाएं, मनमानी आचरणों में लगाएं, कुतर्क विचारों में लगाएं, फिर भगवदानंद नहीं। ये तो अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से है। वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके जब आगे बढ़ा जाता है तो भगवत कृपा से हृदय में प्रकाश होता है। जैसे अभी आंख मूंदो तो अंधकार नजर आएगा, फिर आंख खोलो या मूंदो एक ही बात नजर आती है। वो नजरों में बैठ जाते हैं। वो कोई प्रवचन की वस्तु नहीं है, वो कोई पार्थिव वस्तु नहीं कि उसे प्रमाणित करके दिखाया जाए। तो अनुभव गम में भजे ही जय संता। जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इस पावन भूमि में बैठने का सौभाग्य मिला है, यहां की बड़ी सी बड़ी पदवी मायाकृत है। आज है, कल नहीं रहेगी। पदवी और पदवी वाला दोनों नहीं रहेंगे। स्थायी, अविनाशी, नित्य सच्चिदानंद बात प्रभु का नाम जितना आपने कमा लिया, वो लोक लोकांतर में आपको महासुख प्रदान करेगा। ये विश्वास का विषय है। इसको बाहरी किसी कागज में लिख करके प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये हृदय का विषय है। जब आप गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपते हैं तो गुरु कृपा से निरंतर जपने की प्रियता प्राप्त होती है। अव्यावृत भजनात्,
भजन करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है जो अनिर्वचनीय है। एक दो बार प्रश्न हुआ कि भगवत प्राप्ति के बाद कैसा लगता है, मोक्ष होने के बाद कैसा लगता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर गुलाब जामुन आपको पवावें, कैसा लगा आपको? मीठा नहीं, वैसे कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं, कैसा? बहुत अच्छा कैसा लगा? अब बोलो, आप कहोगे खा के देख लो, बस यही उत्तर होगा। तो ये तो पार्थिव वस्तु के अनुभव की बात है। वो तो सच्चिदानंद जो प्रकृति का एक सेकेंड में संपूर्ण प्रकृति का सृजन करके अपने आप से अपने आप में बैठा खेल रहा है, उसका अनुभव। और फिर वो बतावे कि ऐसा लगता है। नहीं, ये वाणी के अगोचर विषय है। मूकाश्वादनवत अनुभव गम में भजे जे संता। ये तो अनुभव का स्वरूप है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। कभी बढ़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरत प्रकट हो कर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी वियोग कभी मिलन होता, फिर कभी मिलन संभोग। रहती प्रिय अनुभूति बाह्य, अंतर रहता नित रस संयोग। ये स्थिति जागृत होती है। निरंतर नाम मंत्र की स्मृति में डूबा उपासक तिल भर पृथक न रहा। तिल भर भी अब अंतर नहीं रह गया। किसी ने प्रश्न किया, क्या जीव कभी भगवान हो सकता है क्या? अभी आप जानते नहीं, जीव कभी हुआ ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं। यही तो भ्रम है, जीव कभी हुआ ही नहीं। जीव किसे कहते हैं? जिसने शरीर को मैं मान लिया उसे जीव कहते हैं, और जिसने शरीर राग का त्याग कर दिया उसे शिव कहते हैं। शिवोहम सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। कुंडल नाम आकार का हुआ है सोना ही, कंकण नाम आकार का हुआ है सोना ही, हार नाम उसी स्वर्ण का ही है। ये नाम रूप गलित कर दो तो बचा क्या? स्वर्ण ही। तुम्हारा जीव संज्ञक संबोधन शरीराभिमान के कारण है, नहीं तुम शिव स्वरूप ही हो, भगवत स्वरूप। तिल भर पृथक न रहा, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। जो निरंतर भगवत चिंतन में मगन है, जिनका कहीं कोई शरीर भान इंद्रिय सुख नहीं रह गया, उनमें और भगवान में अंतर नहीं। अंतर ना होते हुए भी एक अंतर है। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। अधिक राम कर दासा। भगवान के रहते हुए भी हमारी माया की वृत्तियां नष्ट नहीं हुई, वो हृदय में अभी बैठे हैं। पर भगवान के प्रेमी महाभागवत का आश्रय लेकर उनके वचनों के अनुसार चलो तो बैठे नहीं रह सकते, यहां छुप कर नहीं बैठे रह सकते, वो प्रकाशित हो जाएंगे। बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग, जिसकी त्रिभुवन में किसी से भी तुलना नहीं दी जा सकती। कैसा स्वाद है भगवदानंद? बोले अमुक जैसा, उदाहरण ही नहीं है, वो अद्वितीय है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। किससे उदाहरण दे? भगवदानंद कैसा? बोले ऐसा नहीं है, ही नहीं, वो केवल अद्वितीय है। और वो केवल अनुभव में, जाने मोरी छाती, वाणी भी नहीं। ध्रुवदास जी कहते हैं, जिन नेत्रों ने देखा उनको बोलने की सामर्थ्य नहीं, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, कैसे बात को बतावें? कभी बड़ी व्याकुलता होती है। कब? जब एकदम भाव आया, अरे प्रभु हमसे दूर है, अभी अभी उन्हीं में डूबे हुए हैं। क्षण में भाव आया, मैंने तो कभी उनको एक बार भर नेत्र भी नहीं देखा,
दहाड़ मार के रोना शुरू हो गया। फिर तुरंत क्षण में भाव बदला, सामने मुस्कुराते युगल सरकार, परमानंद में निमग्न कृतकृत्यता का अनुभव। कभी बड़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरत प्रकट होकर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी मिलन कभी वियोग, फिर कभी मिलन संभोग, रहती प्रिय अनुभूति बाह्य अंतर, रहता नित रस संयोग। ये स्थिति कभी स्मृति में